नमस्कार दोस्तों। पोस्टल वाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं उन मित्रों का, अपने भाइयों का, बहनों का स्वागत करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने पोस्टल वाला पे भरोसा दिखाया। पोस्टल वाला पे उनको विश्वास है कि यदि हम इस कोचिंग को ज्वाइन करेंगे तो इससे हमारा प्रमोशन होगा, और वो भी हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हमको बहुत सरल, बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, हमारे पूरे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, और जिससे हमारा प्रमोशन बहुत आसान हो जाएगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये जो हमारा क्लास है पोस्टल वाला, इसमें अभी करंट में हमारे द्वारा पीएएसए, पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। आप टॉपिक बाय टॉपिक या क्लास बाय क्लास जैसे ही हर फ्रेम में आप पढ़ते चले जाएंगे, आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि हमारा सिलेबस बहुत आसान है, बस हमको समझाने वाला कोई नहीं मिला था। इसलिए चलिए बड़े उम्मीद के साथ हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ये आपका पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास है, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। ये स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीओजी पार्ट 1 भी बोलते हैं। इसका क्या था, सबसे पहले पोस्ट ऑफिस के बेसिक को जानना है, उसके इतिहास को जानना है। किसी चीज को जब हम लोग पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं, तभी समझते हैं। जब गहराई से आप इसके इतिहास को जानेंगे, समझेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी किसी का यदि लगाव नहीं है पोस्ट ऑफिस से, यदि विभाग से वो नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसका भी लगाव धीरे धीरे होने लगेगा। तो जो हमारा पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है वो बहुत पुराना है। आज से कई साल पहले जब कोई स्कीम नहीं चलती थी, कुछ भी नहीं था, तब हमारा पोस्ट ऑफिस विभाग काम किया करता था, क्योंकि इसको अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। उस टाइम से ये चल रहा है। अभी उस थोड़ा सा आगे जब हम जाएंगे तो उसके बारे में आपको हम बताएंगे, है ना। तो ये है आपका पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। कई सेक्शन देख, सबका सिलेबस अलग अलग है। सिलेबस में आप कंफ्यूज मत होइएगा। पोस्टमैन एमटीएस का सिलेबस अलग है और पीएएसए का सिलेबस अलग है, मगर ये पीओजी गाइड पार्ट 1 जो है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, ये सभी पोस्ट में कॉमन है। हर चीज में, तीनों परीक्षाओं में इस सेक्शन को आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि यहां से एमटीएस से भी, पोस्टमैन से भी और पीए से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब किसका कितने नंबर का है, इसका हम वीडियो ऑलरेडी आपको सिलेबस में दे चुके हैं। हमारे चैनल पे जाइए, वहां फ्री ऑफ कॉस्ट डला हुआ है, आप देख सकते हैं। बेसिकली ये जो हमारा क्लास बनाने का उद्देश्य था कि कई सारे हमारे भाई बंधु हैं जिनको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, एक एक नंबर से, दो दो नंबर से आपका सिलेक्शन रुक रहा था। तो हम सोचे क्यों ना आपको उस क्राइटेरिया से बाहर किया जाए और आपको सिलेक्शन वाले क्राइटेरिया में वापस लाया जाए। यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत आपको है, बाकी हम तो मेहनत कर ही रहे हैं। तो साथ में मिलकर यदि हम लोग पढ़ेंगे, जितना चीज हम आपको पढ़ाते जाएंगे, समझाते जाएंगे, आप उसको डेली बाय डेली करते जाइएगा। एग्जाम तक के लिए छोड़कर नहीं रखना है आपको। प्रतिदिन जैसा हम कहते जाएंगे उस हिसाब से तैयारी अपनी करना है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। एक्चुअली होता क्या है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 जो है, ये बहुत बड़ा सेक्शन है, पर इसको इस वे में हम आपको बताएंगे कि ये सेक्शन आपको बहुत छोटा लगेगा। इसमें मान के चलिए कि हमारा 14-15 क्लास या 14-15 क्लास के समथिंग रहेगा वीडियो, जिसमें आपका ये पोस्ट ऑफिस गाइड 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 जो है वो 7 सेक्शंस या 7 सेक्शंस में डिवाइड है। कितने सेक्शंस में डिवाइड है? 7 सेक्शंस में बटा हुआ है। जिसमें अगर हम पहले सेक्शन की बात करें तो जनरल, पहले सेक्शन का नाम क्या है? जनरल, या इसको हम हिंदी में सामान्य बोलते हैं। ये आपको क्लास या रूल, देखिए कहीं कहीं अगर हम क्लास बोलते हैं या अगर हम रूल बोलते हैं तो इन दोनों का मतलब एक ही है, आप उसमें भटकिएगा बिल्कुल नहीं। तो जनरल में क्या है आपका, पहले सेक्शन में क्या है? जनरल, सामान्य, क्लास 1 से लेकर क्लास 95 तक।
पहला सेक्शन कहां तक पढ़ेंगे मित्रों? क्लास वन से लेकर क्लास 95 तक। ठीक इसी प्रकार यदि दूसरे सेक्शन की बात करें तो दूसरे सेक्शन का नाम है लेटर एंड पार्सल पोस्ट। लेटर एंड पार्सल पोस्ट, पत्र डाक और पार्सल डाक, इसके बारे में जानेंगे, जो कि हमारा क्लास नंबर 96 से 197 तक है। अब इसमें क्या है, कभी कभी सेक्शन का नाम भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो वो चीजें आप धीरे धीरे जब पढ़ते जाएंगे तो वो याद होता जाएगा। अभी से आपको इसको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको जब गहराई से उस सेक्शन को पढ़ेंगे, एक एक क्लास को जब आप पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो वो आपका सेक्शन ऑलरेडी याद होता चला जाएगा, दिमाग में आपके बैठ जाएगा। तीसरे सेक्शन की अगर हम बात करें, तीसरा सेक्शन आपका है ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल या सरकारी डाक वस्तुएं। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल का जो क्लास है वो 198 से 208 तक है ना। ये देखने में छोटा है क्लास, पर यहां से बहुत प्रश्न बनते हैं, अक्सर यहीं से प्रश्न उठाए जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे? ये प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स या निषिद्ध डाक वस्तुएं। अब इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसका अध्ययन आगे किया जाएगा। अभी बेसिकली हम आपको केवल इतना बताना चाह रहे हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। भाई पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 नाम तो दे दिया गया, पर पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट में अभी तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इसमें क्या बताएंगे क्या पढ़ेंगे। जो पहले पढ़ चुके हैं, कभी किसी कोचिंग को ज्वाइन किए रहे होंगे या बेसिकली नहीं किए रहे होंगे, वो खुद से अपना स्टडी किए होंगे, सेल्फ स्टडी किए होंगे, तो उनको शायद पता होगा। जो पहली बार क्लास ले रहे हैं, पहली बार किसी चीज को पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा अटपटा लग सकता है कि सर ये सेक्शन क्या बता रहे हैं। हर सेक्शन में क्लास डिवाइड है, या इसको रूल बोल सकते हैं, रूल डिवाइड है। उस रूल्स को ही हमको पढ़ना है, वहीं से प्रश्न बनता है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 5 में। सेक्शन नंबर 5 में हमको पढ़ना है मनी ऑर्डर्स। क्या पढ़ना है? मनी ऑर्डर्स। आप सोचते होंगे मनी ऑर्डर्स क्या है ना। तो इसका बेसिक जब डिटेल हम अंदर जाएंगे तो इसके बारे में आपको हम A to Z इतने अच्छे तरीके से समझाएंगे कि कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहेगा ही नहीं। इसका भी बहुत बड़ा रोल है विभाग में हमारे। और जो सिलेबस बनाया गया है, जो नियम बनाए गए हैं, वो कुछ ना कुछ सोच कर ही बनाए जाते हैं। इन फ्यूचर भविष्य में हमको किसकी जरूरत होती है उसके हिसाब से विभाग द्वारा एडिट करके नया रूल जारी किया जाता है। अभी आपका हाल ही में लेटेस्ट में 1 जनवरी 2025 से कुछ चीजें क्या बहुत सारी चीजें अपडेट हो चुकी हैं, क्योंकि ये जो आपका क्लास है ये फुली अपडेटेड है। यहां से आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, हम आपको पूरा अपडेटेड क्लास A to Z, हर रूल को A to Z अच्छे से नए अपडेट के साथ बताएंगे। पुराना क्या था, नए में क्या परिवर्तन हुआ है, ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी। तो जो हमारा सेक्शन नंबर 5 है वो मनी ऑर्डर का है। ये सेक्शन हमारा क्लास नंबर 215 से लेके 254 तक है। ठीक है। अब इसको हम देखिए, यहाँ पे एक चीज लिखा गया है रीड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चैप्टर जब आपका चलेगा तो वहां पे इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। अब सेक्शन नंबर 6 आता है फ्लैटली। क्या आता है? फ्लैटली। फ्लैटली की जब बात आती है तो फ्लैटली में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ये सिलेबस में कम है, थोड़ा सा छोटा है अन्य सेक्शन से, है ना। यहाँ पे दिख ही रहा होगा, क्योंकि ये आपका क्लास नंबर 255 से लेकर 259 तक ही है। इसको भी हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 क्या है? पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। क्या आता है आपका? पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जो कि क्लास नंबर 260 से लेकर 273 तक है। इसको डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा बोलते हैं, यानी PLI एंड RPLI। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा कि जो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 है वो कितने सेक्शंस में डिवाइड है? 7 सेक्शंस में डिवाइड है, और सबका अपना अलग अलग क्लास है।
कौन कहाँ तक है, कैसे है, अब इसके अंदर जब पढ़ेंगे तब समझ में आपके अच्छी तरह से आएगा। फिर से बता रहे हैं, जो हमारा क्लास है ये फुली अपडेटेड है, 2026 के एग्जाम के हिसाब से है, क्योंकि अब हमको 2025 बीत चुका है। 2026 में जो भी भर्तियां होंगी 2026 में, उसमें आपका जो सिलेबस अपडेटेड है उसके बारे में ही ज्यादातर फोकस किया जाएगा, क्योंकि पुराना तो पूछता ही है, 2019 से इतने दिन से विभाग द्वारा पूछा जा रहा है, हो सकता है जो नए अपडेट हैं उनके बारे में ज्यादा पूछ ले। तो इस हिसाब से हमको पुराने अपडेट को भी याद करते चलना है और नए अपडेट को भी याद करके चलना है, तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा। हम आपको बारी बारी वैसे समझाएंगे, कुछ अलग से ज्यादा परेशान नहीं होना है। तो ये रहा है आपका बेसिक पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, जिसके बारे में हमको जानना है। चलिए अब आते हैं डीओपी। जब भी डीओपी का नाम आता है तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डीओपी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी हमारा भारतीय डाक विभाग, इंडिया पोस्ट। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसे भी हमारे भाई बहन होंगे जिनको इंडिया पोस्ट के बारे में ही जानकारी नहीं होगी। भाई मैं ये समझता हूं कि आप मिनिमम जीडीएस पोस्ट पर तो हैं ही, तभी आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए है ना। तो चलिए आइए इसको फ्रेम बाय फ्रेम समझेंगे। कैसे? फर्स्ट नंबर पे दिया गया है 1/10/1854 को डीओपी की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1/10/1854। 1 अक्टूबर 1854 को डीओपी की शुरुआत की गई थी। सोचिए, इसको 1954 मत समझिएगा, 1854 है, ना कि ये 1954 है। तो सोच लीजिए अब कितना साल पुराना, लगभग 150 साल पहले से हम लोग इतने दिनों से इंडिया पोस्ट के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, देखते आ रहे हैं। आजकल कुछ चीजें डिजिटल हो गई हैं, जिस कारण से थोड़ा सा हो सकता है कि ज्यादा इसके बारे में जानकारी ना हो, पर थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में सबको रहती है, चाहे वो गांव से हो, चाहे शहर से हो, चाहे कहीं से भी। तो ये कभी कभी डेट पूछ लेता है कि इंडिया पोस्ट की शुरुआत या डीओपी की शुरुआत कब की गई थी। तो 1/10/1854 को डीओपी की शुरुआत की गई थी। दूसरा, उस टाइम पे क्या था, लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी द्वारा डीओपी की शुरुआत की गई थी। ये हालांकि पूछा नहीं है प्रश्न, पर पूछने को पूछ सकता है। इतिहास है, डीओपी का इतिहास है, इसलिए हम आपको बताए दे रहे हैं। जो उस समय 1848 से 1856 के बीच में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। क्या थे ये? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये अंग्रेजों की पोस्ट हुआ करती थी जब अंग्रेजी सरकार था, हिंदुस्तान हमारा गुलाम था। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डीओपी या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की शुरुआत की गई थी। दूसरी चीज क्या है, एक हम लोग पोस्ट सुनते हैं डायरेक्टर जनरल पोस्ट, या इसको डीजी पोस्ट बोलते हैं। तो जो हमारा ये डायरेक्टर जनरल पोस्ट है, इसको भी किसके द्वारा चलाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही डीजी पोस्ट की भी शुरुआत किया गया था। डीजी पोस्ट क्या होता है? ये हमारे पोस्टल विभाग का या पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट का ये बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण शाखा है। आप अभी हम आगे एक वे के तौर पर समझाएंगे, जहां पे आपको फ्रेम बाय फ्रेम हर चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, चार्ट के थ्रू है। तो कैसे डायरेक्टर जनरल का क्या रोल है, सीपीएमजी का क्या रोल है, सबको एक बारी बारी चार्ट के द्वारा बताया जाएगा। और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही यूनिफॉर्म पोस्टेज रेट की भी शुरुआत की गई थी। किसकी? यूनिफॉर्म पोस्टेज रेट। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आपका दिया गया है कि डाक विभाग मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन या संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। देखिए, प्रश्न बनाने वाले हिस्ट्री से भी पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं है कि जो पुराना है वहां से प्रश्न नहीं बनता। तो डाक विभाग जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन या संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिएगा। फोर्थ नंबर पे दिया गया है डीओपी का हेडक्वार्टर डाक भवन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का हेडक्वार्टर जो है वो डाक भवन नई दिल्ली में है। कहां पे है? डाक भवन नई दिल्ली में।
कुछ लोग नई दिल्ली घूमे होंगे, कुछ लोग हो सकता है कि नई दिल्ली ना गए हों, तो आपसे निवेदन है कि आप जब जाइएगा तो डाक भवन जरूर घूम के आइएगा, है ना, क्योंकि वो हमारा हेडक्वार्टर है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जिसमें हम जॉब करते हैं, जिसमें हम आगे प्रमोट होने वाले हैं, वो हमारा हेडक्वार्टर है। वहां पे जरूर घूम के एक बार घूमने जरूर जाइएगा। ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं डीओपी स्ट्रक्चर। थोड़ा सा बाई हेडिंग में हम डीओपी स्ट्रक्चर को समझेंगे कि डीओ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका संरचना क्या होता है। तो बात करेंगे हम सबसे पहले सर्कल की। अगर किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आता, बात अगर अटपटा लग रहा है या कुछ ऐसा हार्ड लग रहा है कि ये सब चीजें हम पहली बार सुन रहे हैं, तो आप हमसे जरूर मैसेज में शेयर करिए, व्हाट्सएप में शेयर करिए, कहीं भी शेयर करिए, और उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो बेसिकली जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का स्ट्रक्चर था, उसका संरचना था, वो था आपका सर्कल। सर्कल में क्या आता है, जिसका देखिए सीपीएमजी, सर्कल ऑफिस, यहाँ पे ये एक चीज लिखा हुआ है सीपीएमजी, इसको हम बोलते हैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। क्या बोलते हैं? चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। सीपीएमजी क्या होते हैं? ये हमारे केंद्र के सर्कल के प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं। अब इन्हीं के अंतर्गत, सीपीएमजी के अंतर्गत ही आपका ये रीजन हो गया, है ना, मेन ये हो गया। यहां से जैसे हमारा डाक विभाग जो है 23 सर्कल में बटा हुआ है, 23 सर्कल के सीपीएमजी भी होंगे, 23 सर्कल में पीएमजी भी होंगे, फिर धीरे धीरे क्या है, आपकी पोस्टें बढ़ती जाएगी। यदि उदाहरण के तौर पे हम आपको ये बताना चाहें कि जैसे मान लीजिए आप किसी ना किसी सब ऑफिस में या हेड ऑफिस में या बीओ में इस तरह से कहीं ना कहीं काम करते होंगे, श्योर है। यदि हम हेड ऑफिस को लेके चलते हैं, मान लीजिए ये हमारा कोई हेड ऑफिस हो गया, कोई भी हेड ऑफिस हो गया, इस हेड ऑफिस में कई सारे पोस्ट होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो, सॉरी हेड ऑफिस नहीं, सब ऑफिस ले लीजिए। इस सब ऑफिस में सबसे पहले तो एसपीएम होते हैं, सब पोस्ट मास्टर जिनको बोलते हैं। फिर आपके हो सकता है कि एक आध दो पोस्ट पीए के भी हों, पोस्टल असिस्टेंट। यहाँ पे एमटीएस के भी पोस्ट हो सकते हैं, पोस्टमैन, पोस्टमैन मेल गार्ड भी यहाँ पे हो सकते हैं, और यहाँ पे आपके जीडीएस भी हो सकते हैं। ये इनकी पोस्ट हो गई। इन सबको मिलाकर हमारा सब ऑफिस चल रहा है, रेगुलेट हो रहा है। सब ऑफिस किसके द्वारा? ये हमारे कर्मचारी हो गए। तो जो हमारे ये एसओ है, ये सब मिलकर इस एसओ को चलाते हैं, ना कि किसी एक पर्सन के द्वारा या किसी एक पद के द्वारा हमारा डाक विभाग चलता है। ठीक, तो सबका अपना अलग अलग काम है, सब अपने अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, तभी आगे जाकर हमारा विभाग उन्नति की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से मान लीजिए जी कि आपका सीपीएमजी क्या हो गए, हेड हो गए, आपके सर्कल के हेड हो गए। दूसरा चीज क्या होता है, अगर ये किसी एसओ के जैसे एसपीएम सब ऑफिस के हेड होते हैं, उसी तरह से केंद्र के हमारे या उस स्टेट के या उस सर्कल के हमारे हेड कौन होते हैं? सीपीएमजी होते हैं। दूसरी चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि रीजन दूसरे नंबर पे दिया गया है, रीजन। अब रीजन में कौन कौन आते हैं? पीएमजी, पोस्ट मास्टर जनरल, इनका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। इसमें हम आपको एक शॉर्ट फॉर्म में देंगे, एक पीडीएफ देंगे, जहां पे आपको सब चीजों का फुल फॉर्म एक साथ मिलेगा। अलग अलग आप पढ़ते रहेंगे तभी एक साथ वो याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे बार बार अगर उसको हम पढ़ रहे हैं, तो बाद में जब हम इसका एक वीडियो बना के देंगे या उस पे आपको क्लास देंगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि हाँ ये सीपीएमजी हम कहीं पढ़े थे, पीएमजी हम कहीं पढ़े थे, तो उससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब सर्कल के बाद बात आती है पीएमजी की। तो पीएमजी क्या हो गए? पोस्ट मास्टर जनरल। हर सर्कल में एक रीजन तो होता ही है, नहीं होगा तो कम से कम एक दो ऐसे रहते ही रहते हैं। अब तीसरे नंबर पे आते हैं डिविजन्स की। अब घटते जाएंगे भाई, सीपीएमजी एक हो गया, पीएमजी एक से दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, जो जैसा सिटी रहता है, जो जैसा आपका स्टेट रहता है। अब आते हैं डिवीजन की। डिवीजन में कौन कौन होता है? एसपी होते हैं और एसएसपी होते हैं। एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, और एसएसपी यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। इनको अधीक्षक बोलते हैं, डाक अधीक्षक। तो डिवीजन ही आपका क्या है? प्रधान डाकघर। डिवीजन को क्या बोला जाता है? प्रधान डाक घर।
यदि आप किसी एसओ में काम करते हैं, यदि आप किसी बीओ में काम करते हैं, तो आपका काम डिवीजन तक जरूर जाता है। आप कभी ना कभी डिवीजन में जरूर जाते हैं, वहां कुछ आपका लेन देन होता रहता है। तो ये हो गए आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। या देखिए एक चीज और थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यहाँ ये सब चीजें मेरे बताने का उद्देश्य ये है कि जैसे डाक विभाग अगर एक कोई बड़ा सा बरगद का पेड़ है, बात को समझिएगा, यदि डाक विभाग हमारा बड़ा सा बरगद का पेड़ है तो उस पेड़ में पत्ती भी होगी, डाली भी होगी, तना भी होगा, जड़ भी होगा, हर चीज होगा। ठीक, तो कौन क्या किसका क्या रोल है वो चीज आपको समझाई जाएगी। जड़ का क्या रोल होता है, तने का क्या रोल होता है, सबको पता है। उसी प्रकार से ये सब हमारा जो डीओपी स्ट्रक्चर है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, तो ये सब हमारे कोई जड़ है, कोई तना है, कोई पत्ती है। इस तरह से एक मजबूत हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक मजबूत स्ट्रक्चर के रूप में, संरचना के रूप में तैयार होता है। आज इतने सालों से पोस्ट ऑफिस विभाग इतने सालों से वर्क कर रहा है और लोगों के जीवन में खुशहाली ला रहा है। तो हर चीज का, हर पोस्ट का एक महत्व है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा महत्व है। तो इसमें यदि कोई छोटे पोस्ट में है, कोई बड़े पोस्ट में है, तो बिल्कुल आप मन में न शंका मत लाइएगा, तैयारी करिए, आप भी अच्छे बड़े पोस्ट में जा सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा आता है फोर्थ नंबर पे सब डिवीजन। सब डिवीजन में क्या होता है, सब डिवीजन के जो इंचार्ज होते हैं वो इंस्पेक्टर पोस्ट या एएसपी, ये दोनों में से कोई अपना इंचार्ज इसका देखते हैं सब डिवीजन का, जहां इसको हम निरीक्षक कार्यालय बोलते हैं, है ना। भाई आप बीओ के हैं, बीओ वाले हैं अगर, तो आप कहीं ना कहीं अपना बीओ का जांच करवाते हैं। कभी इसका जांच एसपी भी कर सकते हैं, कभी आई इंस्पेक्टर भी कर सकते हैं, कभी एएसपी भी कर सकते हैं। और एक जांच होती है आपकी मेल ओवरसियर की, ये आपका त्रैमासिक होता है, 3-3 महीने में, और ये सारी जांच आपकी एनुअली होता है, साल में एक बार होता है। तो ये यहां तक बेसिक स्ट्रक्चर आपका दिमाग में अपने बिठा लीजिएगा। अब ये तो हो गया आपका डीओपी स्ट्रक्चर थोड़ा सा, अभी इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। अब डीओपी फंक्शनल यूनिट, डीओपी फंक्शनल यूनिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है सेक्रेटरी की। किसकी बात आती है, सेक्रेटरी की। सेक्रेटरी यानी होता है सचिव। क्या होता है, सचिव। यह सचिव बड़े महत्व की पोस्ट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सचिव। इनको हम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी बोल सकते हैं, हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, चेयरमैन ऑफ द पोस्टल सर्विस बोर्ड भी बोल सकते हैं। ये चेयरमैन भी होते हैं पीएसबी के, पोस्टल सर्विस बोर्ड। और एक दूसरा चीज होता है, ये आपका सेक्रेटरी पोस्ट हो गया फर्स्ट, और ये सेकंड नंबर पे आपका आता है डायरेक्टर जनरल पोस्ट, इसको बोलते हैं डीजी पोस्ट। ठीक है, तो कौन कौन सा मिला आपका, सेक्रेटरी पोस्ट और दूसरा आपका मिला डीजी पोस्ट। अभी केवल दिमाग में बिठाए रहिएगा, देखते जाइए हो गया, और समझते जाइए कि सचिव कहाँ पे होते हैं, डीजी कहाँ पे होते हैं। ये सर्कल पे नहीं होते हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। सर्कल में सीपीएमजी से, फिर उसके सीपीएमजी से स्टार्ट होंगे तो उनके नीचे जितने भी पोस्ट हैं वो सब सर्कल में रहते हैं, बाकी ये आपके मंत्रालय में रहते हैं। डीजी पोस्ट हो गया, सेक्रेटरी हो गए, ठीक है। अब ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया गया है कि टोटल 23 सर्कल्स भारत में हैं। कितने सर्कल्स अभी इस टाइम पे करंट में हैं, 23 सर्कल हमारे भारत में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक बेस सर्कल भी है, इस 23 सर्कल के अलावा एक बेस सर्कल भी है। उस बेस सर्कल के बारे में अब पढ़ ही रहे हैं, तो आइए थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा बेस सर्कल होता है वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए होता है। आर्म्ड फोर्सेस का मतलब होता है सशस्त्र सीमा बल या सशस्त्र बल में जो है उनके लिए होता है बेस सर्कल। इसका नेतृत्व कौन करेगा, इसका नेतृत्व एपीएस या आर्मी पोस्टल सर्विसेज, शॉर्ट फॉर्म देखिए आता जाएगा, याद करते जाइएगा, एपीएस आर्मी पोस्टल सर्विसेज। और
आर्म्ड फोर्सेस, इसको बोलते हैं सशस्त्र बल। तो जो हमारा आर्म्ड फोर्सेस होता है, सशस्त्र बल होते हैं, बेस सर्कल होता है, तो बेस सर्कल का नेतृत्व कौन करता है? एपीएस के द्वारा किया जाता है, और ये अतिरिक्त महानिदेशक के तौर पर रहते हैं, जो किस पोस्ट के रहेंगे? जनरल, मेजर जनरल के पोस्ट के होते हैं। अतिरिक्त महानिदेशक के तौर पर उनको रखा जाता है, जो मेजर जनरल के पद के होते हैं। तीसरा चीज क्या होता है कि इसमें 75% डाक विभाग के लिए रखे जाते हैं। जो हमारा बेस सर्कल है ना, तो बेस एपीएस है, तो एपीएस में 75% हमारे डाक विभाग द्वारा कर्मचारी रहेंगे, और 25% अदर रहेंगे, अलग से रखे जाएंगे। याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ भी लेता है ना। तो बेस सर्कल को ध्यान में रखिएगा, 23 सर्कल के अलावा बेस सर्कल भी है। दूसरी चीज क्या होता है कि जो हमारा एडिशनल डायरेक्टर जनरल होता है, इसमें बेस सर्कल में जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल होते हैं, वो मेजर जनरल के पद के होते हैं। किस पद के होते हैं? मेजर जनरल के पद के होते हैं। इन सबके अलावा आते हैं आर्मी पोस्टल सर्विसेज। आर्मी पोस्टल सर्विसेज, थोड़ा सा इसके एपीएस, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। फुल फॉर्म इसका आता है, याद करिएगा, आर्मी पोस्टल सर्विसेज। इसमें दो चीजें हैं। एक आपका हो गया 56 एपीओ, आर्मी पोस्ट ऑफिस, इसको हम 1 सीबीपीओ भी बोलते हैं, जो कि नई दिल्ली में है। पूछता है 56 का संबंध किससे है? नई दिल्ली से है। 99 एपीओ, 99 आर्मी पोस्ट ऑफिस, इसको हम सीबीपीओ 2 बोलते हैं। चाहे ये बोलिए चाहे ये, दोनों इसका सेम है। तो 99 एपीओ का संबंध कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, और 56 एपीओ इसका कहां पे है? नई दिल्ली में है। ये कई बार पूछा जा चुका है, हो सकता है कि इन फ्यूचर बाद में भी कहीं पूछ सकता है किसी न किसी सर्कल में, इसीलिए इसको भी याद करके रखिएगा। अभी भटकिएगा नहीं, केवल यहाँ पे आपको बेसिक चीजें बताई जा रही हैं, मोटी मोटी चीजें बताई जा रही हैं, थोड़ा दिमाग में बिठाइए। तो नोट के तौर पर एक चीज आपको बताया गया है, जो एपीएस का हेडक्वार्टर है, वो भी कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। देखिए, आपका एपीएस का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे हो गया? नई दिल्ली में है। बाकी डाक भवन भी कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है। अब आते हैं सर्किल ऑफिस में। कहां पे आते हैं? सर्किल ऑफिस में। सर्किल ऑफिस के बारे में क्या बताया गया है कि इसमें सर्किल ऑफिस 2 डिवीजन में डिवाइड है। कौन कौन सा? पहला पोस्टल डिवीजन, दूसरा आरएमएस डिवीजन। ठीक। पोस्टल डिवीजन के जो हेड होते हैं वो एसपी या एएसपी होंगे। आरएमएस डिवीजन के जो हेड होते हैं वो एसआरएम या एसएसआरएम होते हैं। एसआरएम यानी होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विसेज। एसएसआरएम क्या होता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विसेज। ठीक है। तो ये हमारा जो सर्किल ऑफिस है वो 2 तरह से डिवाइड होता है, आरएमएस का भी और पोस्टल का भी। ठीक। क्योंकि बिना आरएमएस के पोस्टल कुछ नहीं है, बिना पोस्टल के आरएमएस कुछ नहीं है, दोनों को मिलजुल कर ही काम करना पड़ता है। उम्मीद है इतनी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी, और यदि एक बार में कोई चीज समझ में ना आए तो थोड़ा सा उसको दोबारा रिवाइज करिएगा, तो वहां से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। अब इसके बाद ये तो रहा आपका हिस्ट्री या बेसिक जानकारी, जो कि थोड़ा सा बताना जरूरी था। अब हम लोग आते हैं मेन चीज पर। यहां से आपका सफर स्टार्ट होता है, क्योंकि जो अभी पढ़े हैं वो तो आगे यूज होते रहेंगे, आएंगे ही। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, सेक्शन 1 जनरल। अब यहां से आपका पीओजी पार्ट 1 स्टार्ट होता है। जो हम आपको बताए थे ना 7 सेक्शन होते हैं, उसका ये पहला सेक्शन है। ठीक। अब इसमें क्लास नंबर फर्स्ट, क्लास नंबर फर्स्ट, क्लास नंबर फर्स्ट में अगर आएंगे तो बात होगी कंट्रोल की। कंट्रोल तो सबको पता होगा। तो क्लास नंबर फर्स्ट में कंट्रोल
कंट्रोल यानी होता है नियंत्रण। हिंदी में भी जानते रहिएगा, बहुत सारे भाई बहन हमारे हिंदी मीडियम से भी हैं और बहुत सारे भाई बहन हमारे इंग्लिश मीडियम से भी हैं, इसीलिए हम उसको साथ में दोनों लैंग्वेज को लेकर चलेंगे। जिसको जहां समझने में कठिनाई होगी तो थोड़ा सा अपना हिंदी या दूसरे लैंग्वेज में देख लीजिएगा। तो जो डीओपी का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, सबसे पहली चीज डीओपी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है वो सेक्रेटरी के हाथ में होता है। किसमें? सेक्रेटरी के। यदि मान लीजिए किसी कारणवश ऑप्शन में दोनों चीज दे दिया कि डीओपी का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके हाथ में होता है, सेक्रेटरी भी दे दिया, डीजी भी दे दिया, तो किस में टिक लगाएंगे, उसमें परेशान हो जाएंगे। इसमें फाइनल आपको डीजी को ही सेलेक्ट करना है। यदि नहीं दिया है ये तो फिर सेक्रेटरी होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, अब इसके बाद चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्तंभ। क्या स्टार्ट करते हैं? पोस्ट ऑफिस का स्तंभ। कैसे पोस्ट ऑफिस इतना विशाल, इसका इतना विशाल एरिया, विशाल संकाय कैसे कब से स्टार्ट हुआ। ठीक है, आते हैं मेन में। आइए, यहाँ पे सबसे पहले होता है कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का है ये, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के, वो ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जी हैं। यहां से आपकी मेन कड़ी स्टार्ट होती है। कौन है? संचार मंत्रालय के जो हमारे मेन मुखिया हैं, सबसे बड़े सरदार मान लीजिए, ये क्या हो गया? सबसे बड़े सरदार हो गए, मेन मुखिया हो गए। 16 पिक्चर देखे होंगे, धर्मेंद्र की आई थी, जो नहीं देखे होंगे वो जाके देख लेंगे, क्योंकि धर्मेंद्र जी अब हमारे इस बीच नहीं रहे। तो 16 पिक्चर में जो सबसे बड़े सरदार हैं, ठीक है, तो मान लीजिए ये बिल्कुल सरदार हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं होता मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। पहला नंबर। दूसरा नंबर, इनके बाद आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस। कौन हो गए दूसरे नंबर पे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस। अभी देखिए, जो हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं वो आज की डेट का है, लेटेस्ट का है, 2026 का है। ये 25 लास्ट चल रहा है इस टाइम पे। यदि कुछ ऐसा अपडेट होता है तो बाद में इसको अपने से तैयार करना है, क्योंकि ये अभी आप जो क्लास पढ़ रहे हैं करंट में यही सब है। यदि ऐसा अपडेट होता है तो आप उसको अपने से अपने फेयर बुक में नोट करिएगा। एक चीज और बताना भूल गया, देखिए ये हमारा नोट्स है, क्योंकि हमें नोट्स से ही पढ़ाना अच्छा लगता है। तो हमारे नोट्स अलग हैं, आप इनसे केवल समझिएगा। और थोड़ा रिक्वेस्ट है कि आप अपना खुद का नोट्स तैयार कीजिए और उस नोट से आप तैयारी करिएगा, है ना। उससे आपको ज्यादा आसानी मिलेगी या ज्यादा आसान लगेगा। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस कौन हो गए? डॉक्टर चंद्रशेखर प्रेमानसनी। ठीक, ये हो गए आपके मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन के मेन हो गए। दूसरे हो गए आप स्टेट के हो गए। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब आइए इसके आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये आपका फर्स्ट में हो गया। ठीक है, सेकंड में अब हम आपको बताएंगे डीओपी का अपेक्स बॉडी या डीओपी का सर्वोच्च निकाय। सर्वोच्च निकाय क्या होता है, देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा। ये हो गया हमारा बरगद का पेड़। ठीक, इस तरह से इसमें ये आपका एक स्तंभ हो गया। इस स्तंभ को मान के चलिए कि यहां से ये हो गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के मिनिस्टर हो गए। ये बचा हुआ आपके सेकंड नंबर पे कौन हो गए? स्टेट के मिनिस्टर हो गए। और इसके आगे जाएंगे तो ये सब हो गए हमारे अपेक्स बॉडी। क्या हो गए? अपेक्स बॉडी या सर्वोच्च निकाय। ये हो गया सर्वोच्च निकाय। अब इस सर्वोच्च निकाय में कई लोग होंगे, सीधी बात है। जैसे पेड़ में ये आपका मेन स्तंभ हो गया, इसमें आपका पत्ती भी होगा, तना भी होगा, फूल भी होगा, है ना, हर चीज होती है। और इन सब चीजों के बिना तो एक पेड़ भी कुछ नहीं है। उसी प्रकार से यदि हमारे अपेक्स बॉडी नहीं होगी, सर्वोच्च निकाय का स्तंभ नहीं होगा, तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फिर किसी काम का नहीं है। ठीक,
तो आइए चलिए इसको समझते हैं। इतना समझ में आ गया कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के मेन हो गए सिंधिया जी, फिर उसके बाद स्टेट वाले मंत्री हो गए। अब तीसरे नंबर पे देखिए, यदि सही से जानकारी लिए जाए तो तीसरे नंबर पे जो अपेक्स बॉडी है वो हो गई। तो ये सब चीजें हमारी हो गई सर्वोच्च निकाय। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, और ये हो गया थर्ड नंबर अपेक्स बॉडी। चलिए अपेक्स बॉडी को समझिए। पीएसबी लिखा हुआ है, पीएसबी मतलब पोस्टल सर्विस बोर्ड, है ना, पोस्टल सर्विस बोर्ड। यहां थोड़ा सा एक चीज बताया गया है कि पीएसबी के जो सेक्रेटरी हैं वो सचिन मित्तल साहब इस समय हैं। कौन हो गए पीएसबी के सेक्रेटरी? देखिए सेक्रेटरी दो हैं, एक पीएसबी के सेक्रेटरी हो गए, कंफ्यूजन में मत रहिएगा, पीएसबी के सेक्रेटरी हो गए, और दूसरा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड चेयरपर्सन ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड। भाई पीएसबी के जो सेक्रेटरी पोस्ट होते हैं, ये पीएसबी के सेक्रेटरी अलग हो गए, इनको अलग रखिए। और जो ये सेक्रेटरी पोस्ट होता है, ये सचिव जो होते हैं मेन, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, है ना, और चेयरपर्सन होते हैं किसके? पोस्टल सर्विस बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। पोस्टल सर्विस बोर्ड को कौन चलाता है? यही चलाते हैं। पोस्टल सर्विस बोर्ड को कौन चलाता है? यही चलाते हैं। तो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड पोस्टल सर्विस बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वंदिता कौल। कौन है? मिस वंदिता कौल। अब दूसरा चीज, सेक्रेटरी के अलावा डीजी पोस्ट, ठीक है, सेक्रेटरी के अलावा कौन हो गए? डायरेक्टर जनरल पोस्ट हो गया, या इसको डाक महानिदेशक भी बोला जाता है। अब बात को थोड़ा सा एक बार और अच्छे से समझिएगा, गंभीरता से, दिमाग से, एकदम शांत मन से पढ़िएगा तब याद हो जाएगा। पढ़ते पढ़ते ही 90% आपका याद हो जाएगा, दोबारा जब पढ़ेंगे तो सोचिए कितना अच्छे से याद होगा। देखिए जो हमारा डाक विभाग है, ये हो गया आपका, बात को समझिएगा, ये हो गया डाक विभाग, जिसको हम बोलते हैं डीओपी। डीओपी क्या होता है कि दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होते हैं जो मंत्रालय में काम करते हैं, दूसरे होते हैं जो सर्किल में काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो डीओपी में कुछ लोग मंत्रालय में काम करते हैं, कुछ लोग सर्किल में काम करते हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सर्किल में कहां से स्टार्ट होता है? सीपीएमजी से। बाकी इसमें संचार मंत्री हो गया, संचार मंत्री जी के अलावा आपके स्टेट के संचार मंत्री हो गए, इनके अलावा सेक्रेटरी हो गए, सॉरी पोस्टल सर्विस बोर्ड हो गया, है ना, पोस्टल सर्विस बोर्ड हो गया, सेक्रेटरी हो गया। इसमें ये सब चीजें जो हम जानने वाले हैं, ये हमारे मंत्रालय से संबंधित है। और सीपीएमजी के पोस्ट से जो इसके नीचे के पोस्ट हैं जितने, वो सब हमारे सर्किल के अंतर्गत आते हैं। ये सर्किल से बाहरी है, ये मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो मंत्रालय में आपके संचार मंत्री हो गए, फिर स्टेट के संचार मंत्री हो गए, फिर इसके बाद पोस्टल सर्विस बोर्ड हो गया, जिसको हम पीएसबी बोलते हैं, और पीएसबी के सेक्रेटरी को पढ़ लिए हैं। इसके बाद पोस्टल डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं, वंदिता कौल, याद किए रहिएगा, बहुत पूछा जाता है पोस्टल डीओपी के जो सेक्रेटरी हैं कौन है, कई बार आ चुका है पेपर में। तो वंदिता कौल जी हैं, इनको हम चेयरपर्सन भी बोलते हैं, पीएसबी का अध्यक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसी में आता है डायरेक्टर जनरल पोस्ट, डीजी पोस्ट। डाक महानिदेशक कौन है? जितेंद्र गुप्ता जी इस समय है। कौन है डाक महानिदेशक? श्री जितेंद्र गुप्ता जी है। अब हम चर्चा चालते हैं या चर्चा करते हैं 7 मेंबर्स की। 7 मेंबर्स की, कहाँ के मेंबर हैं भैया? ये किसके घर के मेंबर हैं? तो किसी के घर के मेंबर नहीं है, ये पोस्टल सर्विस बोर्ड के मेंबर हैं, है ना। बात को अच्छे से समझिएगा। पहले कितने मेंबर थे? 6 थे। अब करंट में अपडेट हो गया है, 7 मेंबर्स हो गए हैं। कौन कौन से हैं, किसका क्या नाम है, अब उसको हम अभी
तुरंत आगे देखते हैं। चलिए, फर्स्ट नंबर पे दिया गया है मेंबर ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड ई स्टेट्स, यानी प्रौद्योगिकी और संपत्ति। इसके जो मुखिया हैं वो कौन है? श्री सुब्रत दास। ये टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का देखते हैं। अभी चार्ट के थ्रू थोड़ा सा समझेंगे टेक्नोलॉजी क्या होता है, टेक्नोलॉजी में कौन कौन से वर्क होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। अभी मोटा मोटा समझ लीजिए कि पोस्टल सर्विस बोर्ड के 7 मेंबर्स हैं। उन कौन कौन से मेंबर्स का कौन कौन सा पोस्ट है, मेंबर्स में इस समय कौन कौन काम कर रहे हैं, क्या नाम है उनका, ये हल्का हल्का देख लीजिए। यहां से आता नहीं है पर सेक्रेटरी पोस्ट पूछा जाता है कौन है, डीजी पोस्ट पूछा जाता है कौन है, संचार मंत्री कौन है, स्टेट के संचार मंत्री कौन है। ये 4-5 चीजें ज्यादा आती हैं पेपर में। यहां से जानकारी रखिएगा, आए चाहे ना आए आपको याद करके रखना है। मान लीजिए आ ही गया तो क्या करेंगे। दूसरा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ग्राहक संतुष्टि, ये मेंबर हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन ये दूसरे नंबर के मेंबर हैं। इस टाइम पे कौन है? मिस्टर वीना रामकृष्ण श्रीनिवास, ये इनका नाम है, ये करंट इस पोस्ट पे हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज या वित्तीय सेवाएं। ये इसके मेंबर कौन है? मिस मनीषा सिन्हा। ठीक है, कौन है? मिस मनीषा सिन्हा। अब चौथे मेंबर हमारे आते हैं फिलेटी मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ताम्रपत्र मीडिया और संचार। इसके कौन मेंबर हैं, क्या नाम है उनका? श्री नीरज कुमार। क्या नाम है? श्री नीरज कुमार। पांचवें मेंबर हो गए आपके ऑपरेशंस के, इनको हम संचालन बोलते हैं। ऑपरेशंस के जो मेंबर हैं वो कौन है? श्री हरप्रीत सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छठवें नंबर पे। छठवें नंबर के मेंबर आते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास, इसके मेंबर कौन है? COL, जिनका नाम है COL, SFH शॉर्ट नेम है इनका शायद, रिजवी। आप रिजवी याद किए रहिएगा, रिजवी जी ह्यूमन रिसोर्स HRD के मेंबर है। किसके हैं? HRD के, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या मानव संसाधन विकास। इसके मेंबर रिजवी साहब हो गए। लास्ट में आता है जो 7th मेंबर है हमारे पर्सनल, इसको हिंदी में कार्मिक बोलते हैं। ये आपके कौन है? श्री शुभेंदु कुमार स्वाइन, है ना। तो इस तरह से ये हो गए आपके 7 मेंबर्स। किसके? पोस्टल सर्विस बोर्ड के। किसके मेंबर्स हो गए? पोस्टल सर्विस बोर्ड के 7 मेंबर्स हो गए। पहले कितने थे भैया? 6 थे, अब कितने हैं? 7। याद किए रहिएगा, पूछ सकता है कि इस टाइम पे कितने मेंबर्स हैं, तो 6 ऑप्शन रहेगा तो ना लगाइएगा। इसको आप इंडिया पोस्ट के वेबसाइट से भी सर्च करेंगे तो वहां से भी मिल जाएगा। अगर कोई चीज अपडेट होती है, कोई पोस्ट से बाहर होते हैं या रिटायर होते हैं, तो उसमें भी आप यहाँ पे वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसा होगा तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से जानकारी जरूर देंगे, इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार और इसको अच्छे से देखिएगा। जो हमारा DOP है, DOP का जो स्ट्रक्चर है वो पहला हो गया आपके मंत्री साहब हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के मंत्री जी हो गए। दूसरे नंबर पे स्टेट के मंत्री हो गए। तीसरे नंबर पर पोस्टल सर्विस बोर्ड हो गए, है ना। पोस्टल सर्विस बोर्ड के अंतर्गत ही आपके कितने मेंबर्स हो गए? 7 मेंबर्स हो गए। और इन दोनों के अलावा DG पोस्ट भी होता है, सेक्रेटरी भी होता है। ठीक है, तो ये सब बहुत मुख्य पोस्ट हैं, पद हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। 7 मेंबर्स के बारे में जान लिए। तो ये हो गया हमारा DOP का, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का मेन स्ट्रक्चर। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? पोस्टल सर्विस बोर्ड के सेक्रेटरी अलग हैं, सचिन मित्तल जी, शुरू में भी बताया था, अभी बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए 5वें नंबर पे दिया है, सेक्रेटरी पोस्टल सर्विस बोर्ड के सचिन मित्तल हैं। और ये सेक्रेटरी जिनको हम बताए थे, क्या नाम था इनका? वंदिता कौल। वंदिता कौल जी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सेक्रेटरी हैं।
इनको और पोस्टल सर्विस बोर्ड के चेयरपर्सन हैं। ठीक, इसको समझ के रखिएगा, उल्टा पुल्टा ना कर दीजिएगा कि सेक्रेटरी पूछ लिया मतलब पीएसबी के सेक्रेटरी सचिन मित्तल जी को आप लगा दिए, नहीं, जिसका जो काम है, जो पोस्ट है, आप उसी पे टिक करिएगा। अब बात आती है थोड़ा सा कि बोर्ड के निदेशालय के एक वरिष्ठ स्टाफ द्वारा पोस्टल सर्विस बोर्ड या बोर्ड के सेक्रेटरी के रूप में सहायता दी जाती है। हाँ, इन्हीं की तो चर्चा हम चल रहे हैं, इन्हीं के बारे में तो बता रहे हैं कि जो हमारे सचिन मित्तल हैं वो बोर्ड के निदेशालय के एक वरिष्ठ स्टाफ द्वारा सेक्रेटरी के रूप में सहायता प्रदान करते हैं, है ना, इनका ये काम हो गया। कुछ चीजें नोट में बताई गई हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको रख दिया गया है। उप महानिदेशक, एडीजी, निदेशक और सहायक महानिदेशक मुख्यालय के बोर्ड के लिए आवश्यक कार्यात्मक सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे दिया गया है कि आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, आईपीपीबी के कभी कभी पूछ लेता है करंट में चेयरमैन कौन है, वंदिता कौल जी ही है, और वंदिता कौल जी हमारे डीओपी के सेक्रेटरी भी हैं, सचिव इसको हम इनको बोला जाता है हिंदी में, और वही इस समय चेयरमैन भी हैं किसके, आईपीपीबी के। एमडी एंड सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ इस समय आईपीपीबी के कौन है, तो आर विश्वेश्वरन। ठीक है, ये आपके एमडी और सीईओ हो गए, और चेयरमैन कौन है, वंदिता कौल जी, किसके, आईपीपीबी के। थोड़ा सा बताना जरूरी था इसलिए इसको बताया गया है। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा विभाग का मेन बेसिक मोटा मोटा जानकारी, जो कि बताना बहुत महत्वपूर्ण था। ये सेक्शन नंबर फर्स्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, सेक्शन नंबर फर्स्ट का क्लास नंबर फर्स्ट के अंतर्गत इतनी सारी चीजें आती हैं। अब थोड़ा सा 10-5 मिनट और हम आपका समय लेंगे, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से या आपके तैयारी के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात को समझिएगा कि कॉस पोस्ट का कहाँ पे क्या महत्व है। यहाँ पे देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज ऑन 1/1/2025, 1 जनवरी 2025 का जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर है उसका, डीओपी का, वो इस प्रकार है। बताया था सबसे पहले कौन आएंगे, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। कौन हो गए, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये आपके सिंधिया जी हो गए। दूसरे नंबर पे हो गए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, तीसरे नंबर पर अब आपका देखिए, यहां से समझिएगा कि जो यहाँ शाखा बनी हुई है ये हमारे मेन स्तंभ हो गए। इसके बाद आता है इन दोनों के अलावा मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन पे, फिर स्टेट के हो गए, फिर इसके बाद ये देखिए सेक्रेटरी पोस्ट, चेयरमैन पोस्टल सर्विस बोर्ड, है ना। अब इन्हीं के माध्यम से अब सारी शाखाएं टूटेंगी। अब ये मेन हो गए, यहां से एक शाखा हमारी यहां चली गई, और दूसरी शाखा हमारी इधर चली गई, तीसरी शाखा हमारी इधर चली गई, चौथी शाखा हमारी इधर चली गई। हर शाखा को मैं बता रहा हूं किसका क्या काम है। चलिए, ये दो चीज समझ में आ गया। तीसरी चीज आता है सेक्रेटरी पोस्ट, जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके हम सबसे पहले इस शाखा को समझते हैं। मान लीजिए ये पहली शाखा है, इसमें क्या क्या होता है। ऑपरेशंस के लिए टेक्नोलॉजी के मेंबर होंगे, पीएसबी के सेक्रेटरी होंगे, जिनको मैं बताया था ना कि सेक्रेटरी वहां पे भी होते हैं। आप बाई कंफ्यूजन उल्टा पुल्टा मत करके आइएगा, दूसरे का दूसरा टिक करके मत आइएगा। ये सचिन मित्तल साहब की बात कर रहे हैं जो पीएसबी के सेक्रेटरी हैं। तीसरा नंबर पे यहाँ पे दिया गया है डीडीजी। डीडीजी का मतलब होता है डिप्टी डायरेक्टर जनरल। डिप्टी डायरेक्टर जनरल, ये डबल स्टार लिखा है, इसका मतलब है ये केवल इंटरनेशनल रिलेशन के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, अंतरराष्ट्रीय रिलेशनल के लिए इनको रखा जाता है। ये हो गया। दूसरा चीज यहां पे देखिए दिया गया है, इतना चीज हम लोग समझ लिए। उम्मीद है ये इतना चीज सबके समझ में आ गया होगा। दूसरा आपका जो मेन है, यहां से दूसरी शाखा निकलेगी,
इसमें कौन कौन है? मेंबर ऑफ टेक्नोलॉजी, मेंबर ऑफ ऑपरेशन, मेंबर ऑफ पर्सनल, मेंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंबर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मेंबर ऑफ एचआरडी, मेंबर ऑफ सर्विस क्वालिटी एंड मार्केटिंग। तो ये भी किससे संबंधित है? पीएसबी के जो मेन मेंबर हैं, 7 बताए थे ना, 1 2 3 4 5 6 7। कितने मेंबर हो गए? 7 मेंबर हो गए। हर मेंबर का क्या काम है, उनके नीचे कौन कौन होते हैं, वो सब चीजें स्ट्रक्चर के रूप में दिया गया है। जैसे मेंबर ऑफ पर्सनल में डीडीजी पर्सनल एंड एसआर हो गए, फिर डीडीजी डिप्टी डायरेक्टर जनरल एस्टेब्लिशमेंट डीई एंड लीगल एडवाइजर हो गए। मेंबर ऑफ ऑपरेशन में ये पोस्टल ऑपरेशन के डीडीजी हो गए, डीडीजी आईआर, आईआर का मतलब है ओनली फॉर इंटरनेशनल मेल्स के लिए है, इंलैंड के लिए नहीं। इसी प्रकार से सब मेंबर्स के नीचे कोई ना कोई वर्क करता है, ये हो गया। समझ गए हैं? ये दूसरा चीज हो गया। तीसरे कड़ी में हम आते हैं, चलिए, सीवीओ विजिलेंस और डीडीजी वीपी। विजिलेंस ऑफिस भी होता है, इसको सर्किल विजिलेंस ऑफिस ऑफिस बोलते हैं, सीवीओ को। इसके बाद थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण है, डायरेक्टर जनरल पोस्ट। डायरेक्टर जनरल डीजी पोस्ट, ये आपका कौन सी शाखा हो गई? एक ये शाखा थी, फिर ये शाखा निकली, फिर ये शाखा निकली, अब ये चौथी शाखा है। ठीक है, कहां से निकल रही है? सेक्रेटरी पोस्ट से। तो जो डीजी पोस्ट होता है, डीजी पोस्ट में क्या क्या आते हैं? पहली चीज हो गया सीनियर डीडीजी, दूसरा ऑल मेंबर्स, किसको छोड़कर? टेक्निकल को छोड़कर बाकी 6 मेंबर्स इसके अंतर्गत आते हैं। बाकी ये सीपीएमजी हो गए और इसके 23 सर्कल हो गए, है ना। कौन किसके अंडर में आता है, कौन किसको आर्गुनेट करेगा, कौन किसको रेगुलेट करेगा, ये सब चीजें इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया गया है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए, 2 मिनट का काम है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसका फंक्शनल यूनिट समझिए। सबसे पहले तो इसमें होता है पोस्टल डायरेक्टरेट। क्या होता है? पोस्टल डायरेक्टरेट। पोस्टल डायरेक्टरेट की बात करेंगे तो सबसे मेन शाखा होती है इसकी आर्मी पोस्टल सर्विसेज, सीईपीटी, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टरेट, पोस्टल सर्किल, रकनपा गाजियाबाद और पार्सल डायरेक्टरेट, है ना। तो पोस्टल डायरेक्टरेट में कौन कौन सी चीजें आ गई? आर्मी पोस्टल सर्विसेज। अभी इसके पहले हम थोड़ा सा कुछ देर पहले बताए थे, आर्मी पोस्टल सर्विसेज में 2 चीजें हैं। कौन कौन से स्थान है? 56 एपीओ पोस्ट ऑफिस नई दिल्ली, 99 एपीओ पोस्ट ऑफिस नई कोलकाता। नई दिल्ली में 2 चीजें हैं, फील्ड पोस्ट ऑफिस और सेक्शन बेस पोस्ट ऑफिस, और कोलकाता केवल अकेला इसी में है। ठीक, तो 56 आर्मी पोस्ट ऑफिस का कहाँ हेडक्वार्टर है? नई दिल्ली में है। सीपीटी मैसूर से ही पूरी टेक्निकल चीजें, हर चीज सर्कुलेट होती है, कोऑर्डिनेट हो रहा है। और पीएलआई डायरेक्टरेट सबको पता है, पीएलआई आरपीएलआई। बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टरेट होता है। पोस्टल सर्कल, इसके बारे में समझ लीजिए। रकनपा क्या होता है? ये आपका देखिए, रकनपा का होता है फुल फॉर्म रफी अहमद किडवई नेशनल पोस्टल एकेडमी। क्या होता है? रफी अहमद किडवई नेशनल पोस्टल एकेडमी। पार्सल डायरेक्टरेट भी होता है, सबको पता है, पोस्टल डायरेक्टरेट में पार्सल का तो बहुत बड़ा महत्व है। अब हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि पोस्टल सर्कल है, उसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। पोस्टल सर्कल का जो डायरेक्टरेट है, इसमें इसमें आपका पोस्टल रीजन, सबसे पहले तो सर्कल स्टैम्प डिपोट, और आरएलओ रिटर्न लेटर ऑफिस, ये सब आगे पढ़ेंगे। अभी आरएलओ क्या होता है, सर्कल स्टैम्प डिपोट क्या होता है, पोस्टल रीजन क्या होता है, ये हर चीजें पढ़ेंगे। केवल बेसिक मोटा मोटा उसको समझे रहिए, हो गया कि कभी आगे ये सब नाम आते हैं तो आप उसमें पगलाइएगा नहीं। ठीक है,
पोस्टल रीजन में क्या होता है, पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें आरएमएस डिवीजन, हेड रिकॉर्ड ऑफिस, ये सारी चीजें हो गई। पोस्टल डिवीजन हो गया, सब डिवीजन हो गया, इस तरह से ये चीजें हो गई। जनरल पोस्ट ऑफिस हो गया, जीपीओ जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीपीओ। फॉरेन पोस्ट हो गया, विदेशी डाक। पोस्टल स्टोर एंड स्टैम्प डिपोट हो गया, और मेल मोटर सर्विसेज हो गया। ये किसके अंतर्गत आ गया, सर्किल स्टैम्प डिपोट के अंतर्गत, है ना। तो ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पोस्टल डायरेक्टरेट और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फंक्शनल यूनिट हो गया, और मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया। तो ये मोटी मोटी चीजें अभी आपको बता दी गई हैं, दिमाग में हो सकता है कि पूरी तरह से बैठ भी गया होगा। थोड़ा सा हम ध्यान आपका ले जाने वाले हैं बेसिक से, जहां से शुरू से क्लास स्टार्ट किए थे, 1 सेकंड के लिए क्या क्या आज हम पढ़े हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो हम लोग पोस्ट ऑफिस के इतिहास के बारे में थोड़ा सा समझे हैं, पोस्टल का क्या इतिहास था, हिस्ट्री क्या थी। दूसरी चीजें, पीओजी गाइड पार्ट 1 का सेक्शन नंबर फर्स्ट जो जनरल के नाम से है उसके बारे में, और क्लास नंबर 1 कंप्लीट किए हैं। क्लास नंबर 1 में वही कौन क्या होता है, किसका क्या रोल है, कौन क्या काम करता है, पोस्टल सर्विस बोर्ड क्या होता है, कितने मेंबर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस कौन होते हैं, उनका क्या रोल है, ये सब चीजें हम वगैरह वगैरह पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट है, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप हमको सोशल मीडिया के माध्यम से या डायरेक्ट आप कॉल करके हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको लेकर आएंगे पीओजी गाइड पार्ट 1 का क्लास नंबर 2। यहां से अगली बार स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि इसके पहले अभी आपका 23 सर्किल और उसके हेडक्वार्टर के बारे में जानेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से मैप के साथ, ठीक है, जो कि एक बार पढ़ेंगे तो कभी भूलेगा ही नहीं। तो चलिए नेक्स्ट टाइम तक के लिए वेट करिए, और आज के हमको आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।